हेलो एवरीवन, मैं जेन्योल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन 2024 के लिए प्रिपरेशन करें, उन बच्चों का 99 परसेंटाइल स्कोर कैसे आ सकता है, कैसे आपको पूरी रणनीति तैयार करनी है। क्योंकि अभी भी आपको आपके पास इतना टाइम है कि किसी प्रकार से आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि सब्जेक्ट पूरे को इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो पूरे सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उसके अंदर पूरी रणनीति आपको कैसे तैयार करनी है, क्योंकि आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो पूरा का पूरा 4 मंथ्स आपके पास अभी है। और 4 मंथ के अंदर आपको पूरा का पूरा क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि बच्चा सोचेगा यार 4 महीने कैसे, जनवरी भी तो पूरा पड़ा है। अगर बात करते हैं आपके लिए बिल्कुल सेफ, अगर बात करते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है आपके पास। ये आपके पास 4 महीने है। क्योंकि जनवरी के अंदर जब अटेम्प्ट होता है, जनवरी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट लिया जाएगा, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है किसी प्रकार की। इसमें ऐसे नहीं है कि आपका फरवरी मार्च के अंदर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनवरी अटेम्प्ट 100% हो जाएगा। तो जनवरी में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फास्ट रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि आपको रिवीजन तो करनी पड़ेगी फास्ट। उससे पहले भी आपके पास सारी की सारी रिवीजन सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। जनवरी में तो सिर्फ बच्चे के पास फास्ट रिवीजन के लिए टाइम होता है, या फिर लास्ट में जाके जितने भी टेस्ट लगा सकता है बच्चा वहां पे लगा सकता है। लेकिन इस दौरान आपको पूरा काम कंप्लीट करना है। क्या क्या कमियां आपको रखनी है, दूर करनी है, और आपके सामने क्या क्या कमियां आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये कमी आ रही है, मेरे को इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, उस कमी को बिल्कुल फेस कीजिएगा, सामने रखिएगा, और उसको दूर करने की पूरी काबिलियत उसमें आपके पास होनी चाहिए। और उस काबिलियत को जरूर आपको अपनाना है अपने अंदर से। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सिलेबस आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहली चीज, अगर सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी होता है, क्योंकि कोई बच्चा +2 के अंदर है वो देगा, कोई बच्चा ड्रॉप लेके कर रहा है, तो देखो अलग अलग सिलेबस है सभी के पास। अब ड्रॉपर बच्चे के पास तो रिवीजन के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ, उसको +1 में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि उसका +1 जो है वो तो वीक रह जाता है बच्चे का। लेकिन आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, और एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से अपनाने हैं। सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट हो गई। अब इन तीनों सब्जेक्टों में कितना कितना टाइम आप दे रहे हो। अब बच्चा सोचेगा कि हो सकता है, आपको बता देता हूं कि आपके पास तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, या आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे, एक सब्जेक्ट कमजोर है, तो उसको इंप्रूवमेंट आपको लेके आना पड़ेगा। उसके अंदर इंप्रूवमेंट जरूर लेके आना है आपको। तो आपको लगता है कि मैं फिजिक्स 3 से 4 घंटे लगाऊं तो बहुत अच्छे से कर सकता हूं। हो सकता है केमिस्ट्री आप 3 से 4 घंटे लगाओ तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैथमेटिक्स में हो सकता है आपको जरूरत पड़े 5 से 6 घंटे, क्योंकि सबसे लेंथी आता है हमेशा मैथ। बच्चे को कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इस चीज को आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ही भैया मैथ होता है, तो इसलिए मैथ हमेशा आता है यहाँ पे लेंथी। अब बच्चा सोचेगा यार अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं, इन दोनों को कर लूं, तो भी भैया 99 परसेंटाइल नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपने स्कोर लगाया, मान लो बच्चा लगा रहा है 80 का स्कोर ले आया फिजिक्स के अंदर, 80 के ले आया केमिस्ट्री के अंदर, मान लो ये फिजिक्स का स्कोर है आपका, ये आपके पास केमिस्ट्री का है, मैथ्स में बचा हुआ स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। क्योंकि 160 आपके पास ये है, तो आपके पास 50 तो आने चाहिए, ताकि आपके पास एक 210 प्लस का स्कोर तो सेफ हो। ठीक है। 99 परसेंटाइल की अगर बात करता हूं, तो 99 परसेंटाइल आपके पास बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहा हूं आपको 99 परसेंटाइल का। तो आपके पास 180 प्लस का अगर स्कोर है, बिल्कुल सेफ स्कोर है आपके लिए, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आप ले आओगे। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को यार जनवरी अटेम्प्ट में जितना फायदा उठाया जाता है उठाइएगा। क्योंकि बच्चे को लगभग लगभग जनवरी की अगर बात करते हैं, और अगर आपका सेकंड, कहने का मतलब अप्रैल सेशन में जो होता है, उन दोनों की अगर बात करते हैं, तो कम से कम 10 नंबर का एवरेज का फर्क आता है 99 परसेंटाइल के लिए। तो आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर आए, और आपको बहुत अच्छी एनआईटी के लिए कम से कम आप बिल्कुल सेफ हो जाओ। ठीक है। तो ये तरीका आप अपनाना है। देखो आपके सामने जब चीजें रखी जाती है, तब आपको पता लगता है कि कितना कितना स्कोर चाहिए आपको, जब सारा का सारा किस सब्जेक्ट में कितना कितना लेके आना है।
अब आपको लगता है कि मेरे को किसी भी सब्जेक्ट में कम आ रहा है, तो आप उस स्कोर को बढ़ाते चलिए। अब स्कोर बढ़ाने का तरीका क्या है, आपको क्या क्या आपको मटेरियल उठाना है। अगर स्टडी मटेरियल की अगर बात करता हूं, तो बच्चे को सबसे पहले ये इसी चीज पे कंफ्यूजन होता है कि स्टडी मटेरियल हम क्या करें भैया। तो स्टडी मटेरियल की अगर बात करता हूं, तो आपके पास सबसे पहले खुद के नोट्स तीनों सब्जेक्टों को उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा, आपके पास जो भी आप कोचिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको ही आगे बढ़ाते चलिएगा, नई चीज उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। उसके बाद हो सकता है आपने बुक्स पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आपकी आती है, जैसे आरडी शर्मा मान लो मैथ में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से आपने कर रखा है, ठीक है, कंप्लीट कीजिएगा। उसके साथ साथ इनमें से मान लो आपके पास एक चीज है, तो आप उसके साथ पीवाईक्यू लगाइएगा। जो भी स्टडी मटेरियल की है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, क्योंकि आपके पास हर साल शिफ्ट वाइज जब पेपर होता है तो बहुत सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से पीवाईक्यू लगाइएगा और अच्छा स्कोर आप लगा सकते हो। एक लिमिट के अंदर आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, और जो मिलेगा वो अच्छी चीज मिलेगी, और आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि हमारा जो काम हो रहा है वो बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। तो स्टडी मटेरियल आप ऐसे फॉलो कीजिएगा। अब बच्चा सोचेगा यार मैं सिंगेज करने बैठ जाऊं, लोगों ने बोला है बहुत अच्छी है, अभी मैं शुरू करूंगा तो कर दूंगा, तो भैया आपके दिक्कत हो जाएगी, इस चीज पे अभी ना जाइए। अब ना जाइएगा, आप जे एडवांस के लिए जाइएगा, अच्छी बात है, लेकिन अब अगर बात करते किसी बच्चे ने नहीं कर रखे, तो उस चीज पे आपको नहीं जाना है, बिल्कुल नए मटेरियल पे नहीं जाना, ठीक है। या तो आपने कोई चैप्टर ना किया है, वो एक अलग बात है कि आप करने जा रहे हो, लेकिन जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से, तो आपको उनको बार बार कीजिएगा, जो मटेरियल है आपको यूज कीजिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा काम होने के बाद आपको क्या करना है, अब टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आपको काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक्यूरेसी की अगर बात करते हैं तो यहां से निकलेगी एक्यूरेसी। आपके पास इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, अब बात करते हैं एक्यूरेसी के अंदर, आपके पास मान लो बच्चे ने काम किया, अब 10 क्वेश्चन मान लो मैथ के अटेम्प्ट किए, जिसमें से 2 आपके गलत हो गए, बाकी आपके 8 सही हुए, तो मान लो बढ़िया है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 10 क्वेश्चन किए, 5 गलत और 5 सही हुए, तो आपके लिए गलत है भैया ये बात, तो आपके पास एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी कायम रखनी पड़ेगी आपको, और वो कैसे आएगी कि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा चीजों की। जो भी कमी लग रही है कि मेरे पास कमी आ रही है इस चीज की, तो उस पर पूरी की पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा आपको देती है एक्यूरेसी। अब टेस्ट जो भी आपने दिया, मान लो मैंने टेस्ट दे दिया इस वीक में, 2 टेस्ट दिए, और उन दोनों टेस्ट का आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा भैया। जब आपके लिए वो टेस्ट जो है वो एक बढ़िया रामबाण का काम करेगा, बढ़िया एक एनर्जी लेके आएगा। कहने का मतलब आपके पास अगर ये चीज कर रहे हो, आपने टेस्ट दिया और विद सॉल्यूशन अगर आपने काम किया, तो आपको 100% कहता हूं कि ये चीज जरूर मिलेगी, एक्यूरेसी। क्योंकि आपने यार तीनों सब्जेक्टों के मान के चलो कि आपने 25 और 25 क्वेश्चन मान लो आपने किए। हो सकता है चैप्टर वाइज आपको कम ज्यादा कहीं मिल रहे हो सकता है आपको इसी केस में 30 आपको दिया जा रहा है, जहां से भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, हो सकता है 30 पे चल रहे हो, ठीक है। जो भी पैटर्न आप चल रहे हो जिस हिसाब से भी, क्योंकि चैप्टर वाइज जब मान लो बच्चे ने किया, मान लो एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन किए, 25 किए, और उन 25 का अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया, तो हर टाइप की चीज आप करके उठोगे, 100% गारंटी कहता हूं। नोट्स पढ़ा, स्टडी मटेरियल किया, पीवाईक्यू किए, और आपने सॉल्यूशन कर लिया टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छे से, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़े, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत है नहीं आएगी। अगर आपने टेस्ट लगाया और सॉल्यूशन नहीं किया, तो आपके लिए ये चीज भी खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे करके, कोई फायदा नहीं मिलेगा। टेस्ट करने का मतलब उसका सॉल्यूशन करना, कमियां देखना, आप में कहां कमी आ रही है, किस तरीके से आपको चलना है। किसी प्रकार की ऐसे नहीं करना। हो सकता है यार अलग अलग बच्चे का अलग अलग दिमाग होता है, हो सकता है कोई बच्चा मान लो 5 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़ के बहुत अच्छा काम कर लिया, हो सकता है दूसरे बच्चे को वही काम करने में 5 की जगह 7 घंटे लग रहे हो, ऐसा आपको मिलेगा।
अपने दोस्तों में देखिएगा, ये सारी चीज मिलेगी। लेकिन आपका जो नेचुरली जो बिहेव है ना, उस पर काम कीजिएगा। टाइम आप उस हिसाब से दीजिएगा कि आपकी एक्यूरेसी भी आ रही है। बच्चा अब क्या करता है, किसी बच्चे को लगता है कि मैं 12 घंटा पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे को वही काम अपना टाइम बढ़ा देता है और स्कोर नीचे आता जाता है, ऐसा भी होता है। आप एक बार किसी भी टॉपर की वीडियो उठा के देखिएगा, अलग अलग टॉपर आपको अलग अलग चीजें बताते मिलेंगे। हो सकता है किसी ने आपका सोशल मीडिया का यूज करके बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, हो सकता है कोई सोशल मीडिया से दूर रह के अच्छा स्कोर कर लिया है, हो सकता है कोई आपको बताएगा मैंने 16 घंटा पढ़ाई की है, हो सकता है कोई आपको बताएगा कि मैंने 12 घंटा पढ़ाई की है। तो अपने अपने दिमाग का खेल होता है। अब आपने किस टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, किस टाइम आपने टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया, उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है बातें सारी। अब बच्चे ने हो सकता है +1 +2 में बहुत अच्छा सिलेबस कर लिया है और ड्रॉप आने के बाद सिर्फ उसको टेस्ट सीरीज और कमियां दूर करनी हो, तो वो बच्चा तो ऑटोमेटिक यार सिलेबस बहुत अच्छे से करेगा और बहुत अच्छा स्कोर करेगा। 99 परसेंटाइल क्या, बहुत अच्छे टॉपर बनेगा बच्चा, टॉप रैंक में आएगा। हो सकता है किसी बच्चे का +1 वीक रह गया हो, +2 उसने की लेकिन उसने ड्रॉप किया, तो +1 कंप्लीट करने में ही भी उसको बच्चे को टाइम चाहिए। तो सारी चीज अपने हिसाब से आपको लेके चलनी है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, हो सके उतने कम टाइम में। और आपको अगर इतना काम आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपका 99 परसेंटाइल आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब आपको पता भी होगा कि 99 परसेंटाइल कितने बच्चों का आता है, हर साल उठाइएगा। 300 में से 100 प्लस क्रॉस करने वाले कितने बच्चे का रेशियो है, वो आप उठा के देखिएगा एक बार। बहुत कम बच्चे मिलेंगे। 10 लाख में से 80-90 के बीच अगर बात करते हैं, मान लो 90 प्लस का स्कोर करने वाले, या 100 प्लस की अगर बात करते हैं कि 100 प्लस का स्कोर करने वाले सिर्फ और सिर्फ 10 लाख में से 1.5 लाख बच्चा मिलेगा आपको 100 प्लस स्कोर करने वाला, बाकी सारे के सारे उससे नीचे मिलेंगे। तो कोई तो कमी है उनके अंदर, कोई तो कमी छोड़ दी है बच्चों ने। देखो सब मेहनत तो बराबर करते हैं, लेकिन उस मेहनत को आपको किस तरीके से, किस प्लान के साथ उतारना है, वो सबसे बड़ी रणनीति होती है आपकी। हो सकता है दिन रात पढ़ के भी बच्चे का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वो उदास होगा, लेकिन आज सोचिएगा कमी कहाँ है, उस कमी को सुधार कीजिएगा, चाहे आधा घंटा कम पढ़ रहे हो आप। तो दूसरे की टेक्निक से नहीं चलना, आपका नेचुरली बिहेव कैसा है उस हिसाब से चलिएगा। 100% आपने पूरा अगर तरीका ऐसे अपनाया है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। 99 परसेंटाइल आपके 100% आएंगे। तो पूरा काम कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है किसी प्रकार से तो आप कमेंट करिएगा। आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप हर वीक में आपको टेस्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको इंटीजर टाइप आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों पैटर्न जो जेई का पैटर्न है वो मिलेगा पूरा विद सॉल्यूशन मिलेंगे। आप उसका एनालिसिस भी करके देख सकते हो कि किस चैप्टर में मेरे को दिक्कत आ रही है, कैसे आपको बढ़ाना है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हर प्रकार से टेस्ट सीरीज मिलेगी। 3-3 चैप्टरों के हिसाब से, 4-4 चैप्टरों के हिसाब से भी टेस्ट मिलेंगे। तो इतने तक पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।